एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां मतलब नौकरी में जो ऊपर की कमाई है, जिसे हम भ्रष्टाचार या रिश्वत कहते हैं, जी वो आपके मूल वेतन से 10 गुना ज्यादा हो। और उससे भी बड़ी बात, आपके अपने पिता, जी हाँ, आपके खुद के पिता आपको ईमानदारी छोड़कर उस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बनने की सलाह दे रहे हो। वो कह रहे हो कि बेटा, आदर्शों से पेट नहीं भरता, थोड़ा व्यावहारिक बनो। ये सच में आप किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाली स्थिति है। बिल्कुल। ऐसे में इंसान क्या करेगा? क्या वो बिक जाएगा या अकेले उस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था से लड़ेगा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की अंतरात्मा को चीर कर रख देता है। जी। क्योंकि जब पूरा समाज और यहाँ तक कि आपका अपना परिवार भी उस बेईमानी को सही मानने लगे, तो ईमानदारी अचानक एक मूर्खता या कहिए एक अपराध जैसी लगने लगती है। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज के कॉर्पोरेट जगत की दुविधा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत पुराना और गहरा संघर्ष है। जी। और इसी संघर्ष की गहराई को, इसकी परतों को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली रचना पर चर्चा करने वाले हैं। यह है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की 1914 में रचित कालजयी कहानी नमक का दरोगा। बहुत ही अद्भुत रचना है ये। हाँ, हम यहाँ इसे सिर्फ साहित्य के एक पन्ने के तौर पर नहीं देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि 100 साल पहले लिखी गई ये बात आज के हमारे समाज, हमारी मानसिकता और धर्म बनाम धन, मतलब ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की इस महाजंग में आज कहाँ खड़ी होती है। बिल्कुल, हमारी इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो उसी महाटकराव को समझना है, जो ये तय करता है कि क्या वाकई अंत में सच्चाई की जीत होती है या ये सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है। तो कहानी के उस गहरे भंवर में उतरने से पहले मैं थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाना चाहूंगी। मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता था कि आखिर नमक जैसी अति साधारण चीज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे पनप सकता है। मतलब सोने चांदी या हीरे की तस्करी तो समझ आती है, पर नमक? अच्छा सवाल है। इसके लिए आपको ब्रिटिश राज के बनाए गए नमक कानून, उस कड़े नियम के काम करने के तरीके को समझना होगा। जी। देखिए, नमक कोई विलासिता की वस्तु तो है नहीं, कोई शौक की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बुनियादी आवश्यकता है। हाँ, ये शरीर की प्राकृतिक जरूरत है। अमीर हो, गरीब हो, सबको चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रकृति द्वारा दी गई इस साधारण सी चीज पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। मतलब पूरी तरह से कब्जा। जी, पूरी तरह कब्जा। उन्होंने भारत के लोगों के खुद नमक बनाने पर सख्त पाबंदी लगा दी और उस पर भारी कर यानी भारी टैक्स लगा दिया। बाप रे! ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कल को कोई सरकार हवा या पानी पर नियंत्रण कर ले और कहे कि बिना कर चुकाए आप सांस भी नहीं ले सकते। एकदम सटीक तुलना है ये। और जाहिर है, जब आप किसी ऐसी चीज पर रोक लगाएंगे जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो लोग उसे छिपकर चोरबाजारी से खरीदेंगे ही। हाँ, अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है। बिल्कुल, जहां मांग बहुत अधिक हो और आपूर्ति पर कृत्रिम नियंत्रण हो, वहां चोरबाजारी जन्म लेती है। और इसी तस्करी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक नया नमक विभाग बनाया। पर मुझे लगता है कि इससे तो भ्रष्टाचार और बड़ा ही होगा। अरे पूछिए मत, हुआ इसका एकदम उल्टा। इस विभाग के अधिकारियों के लिए तो मानो कुबेर का खजाना खुल गया। रिश्वत का इतना अपार धन आने लगा कि बड़े बड़े वकील, रक्षक और सरकारी कर्मचारी अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर इस नमक विभाग में दरोगा बनने के लिए तरसते थे। मतलब पूरा का पूरा तंत्र ही घूसखोरी की नींव पर खड़ा हो गया था। जी, और ठीक इसी दूषित माहौल में हमारे नायक का प्रवेश होता है, मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर एक बहुत ही ईमानदार और सुशिक्षित युवा। हाँ, लेकिन उनका परिवार भयानक गरीबी के अंधेरे में जी रहा है। सिर पर भारी कर्ज है, घर की हालत अत्यंत दयनीय है। और यहीं पर जब वंशीधर नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं, तो उनके पिता, जो जीवन के बहुत थपेड़े खा चुके हैं, वो उन्हें एक ऐसी सलाह देते हैं जिसे सुनकर शायद किसी भी सच्चे इंसान का हृदय कांप जाए। वो संवाद, वो सच में उस समय के और शायद आज के समाज की भी सबसे कड़वी सच्चाई है। पिता कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। उफ,
मतलब मुझे ये बात आज के समाज की उस तथाकथित व्यावहारिक सीख से बहुत मिलती जुलती लगती है। बिल्कुल। आज भी तो हम देखते हैं ना कि परिवार वाले ही बच्चों से कहते हैं कि अरे दुनिया ऐसी ही चलती है, आदर्शों से घर नहीं चलता, थोड़ा समझौता कर लो। मेरा तो ये मानना है कि बाहर के भ्रष्ट तंत्र से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन जब आपके माता पिता ही आपसे बेईमानी करने को कहें तो वो मनोवैज्ञानिक चुनौती सबसे भयंकर होती है। क्या आपको नहीं लगता? ये बहुत ही गहरा बिंदु उठाया आपने। देखिए, जब शत्रु सामने खड़ा हो तो तलवार उठाना आसान होता है, लेकिन जब आपके अपनों की दरिद्रता, उनकी लाचारी आपके सामने हो, तब अपने उसूलों पर टिके रहना एक लोहे के चने चबाने जैसा है। हाँ, वंशीधर के सामने सिर्फ वो भ्रष्ट विभाग नहीं था। जी नहीं, उनके सामने अपनी रोती हुई माँ और कर्जे के बोझ तले दबे पिता का चेहरा भी था। उन्हें सिर्फ रिश्वत को नहीं ठुकराना था, बल्कि अपने परिवार को उस भयानक गरीबी से बाहर निकालने के उस आसान रास्ते को ठुकराना था। और इसके बावजूद जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो ये कि वंशीधर अपने पिता की उस जहरीली सीख को दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल, वो अपने उसूलों के साथ उसी नमक विभाग में दरोगा नियुक्त हो जाते हैं। और उनकी ईमानदारी की परीक्षा में ज्यादा समय नहीं लगता, शायद 6 महीने ही बीते थे। हाँ, और वो कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। वो रात का दृश्य, जाड़े की वो अंधेरी रात, सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो एकदम सिनेमाई दृश्य है। कड़कड़ाती ठंड की रात, यमुना नदी का घाट, वंशीधर अपने कार्यालय में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक नदी के पार से गाड़ियों की भारी गड़गड़ाहट और कोलाहल सुनाई देता है। और एक सच्चे रक्षक का जो अंतर्ज्ञान होता है, जो सहज वृत्ति होती है, वो उन्हें जगा देती है। जी, वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे घाट पर पहुंचते हैं। और वहां जो दृश्य था वो होश उड़ा देने वाला था। नदी के किनारे बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार लगी थी और उनमें क्या था? अवैध नमक की बोरियां। और वो गाड़ियां किसकी थीं? जब वंशीधर ने कड़क कर पूछा तो पता चला कि वो उस पूरे इलाके के सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर जमींदार पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन मतलब वो कोई साधारण तस्कर तो थे नहीं। अरे नहीं, वो तो उस इलाके के अघोषित राजा थे। बड़े बड़े अधिकारी उनके यहाँ दावत खाते थे। पूरा का पूरा प्रशासन उनके कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। और उनका जीवन दर्शन, मतलब उनका दृष्टिकोण तो बिल्कुल साफ था ना। एक कीमत होती है। वो मानते थे कि न्याय और धर्म दोनों उनके धन के गुलाम हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ियां एक दरोगा ने रोक ली हैं, तो क्या वो घबराते हैं? तनिक भी नहीं। अलोपीदीन बड़े आराम से, निश्चिंत होके पान चबाते हुए वंशीधर के पास आते हैं। उन्हें लगता है कि अरे कोई नया और अनुभवहीन अधिकारी है, इसे कुछ धन देकर खरीद लेंगे। हाँ, वो उसे बड़ी चालाकी से घाट के देवता को चढ़ावा कहते हैं। लेकिन यहाँ जो धन और धर्म यानी भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच का युद्ध होता है, वो सच में महाकाव्य जैसा है। अलोपीदीन ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान का सामना किया था जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। वंशीधर बिना डरे कड़क आवाज में उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। जी, और अलोपीदीन को लगता है कि शायद रकम कम लग रही है इसे, तो वो मोल भाव शुरू करते हैं। 1000, 5000, 10,000। और ये बोली सीधे 40,000 रुपए तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। यहाँ हमें एक पल रुककर इसके प्रभाव को समझना होगा। 1914 में 40,000 रुपए, मतलब आज के समय में यह लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के बराबर है। सोचिए, एक ऐसा युवा जिसके घर में ठीक से भोजन नहीं है, पिता कर्ज में डूबे हैं, उसे रातों रात 4-5 करोड़ रुपए की नगद पेशकश की जा रही है। लेकिन वंशीधर वो एक चट्टान की तरह अड़ेग रहते हैं। वो चीख कर कहते हैं कि 40,000 क्या, 40 लाख पर भी मेरा ईमान नहीं टिकेगा। अद्भुत साहस। और इसके तुरंत बाद उस महान और अजय अलोपीदीन को हथकड़ियां पहना दी जाती हैं। और इसी घटना के बीच अलोपीदी अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अच्छा, ये जो बेहोश होने वाला हिस्सा है, इस पर मेरा एक नजरिया है। हाँ। अलोपीदीन जैसे इतने ताकतवर इंसान के लिए एक रात जेल जाना कोई इतना बड़ा संकट तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। उनके पास तो बड़े बड़े वकीलों की पूरी फौज थी, वो अगले ही दिन आसानी से छूट सकते थे। तो फिर वो बेहोश क्यों हुए? क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी का डर था? नहीं, ये डर नहीं था। देखिए, हर इंसान एक विश्वास, एक जीवन दर्शन के सहारे जीता है। अलोपीदीन का ये अटूट विश्वास था कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसे धन से ना खरीदा जा सके। ये उनका सबसे बड़ा अहंकार था।
मतलब उनकी पूरी पहचान ही उस सोच पर टिकी थी। जी। और जब वंशीधर ने उस भारी भरकम धन को एक झटके में ठुकरा दिया, तो अलोपीदीन को पुलिस का नहीं बल्कि अपनी उस पूरी सोच, उस पूरे दर्शन के चकनाचूर होने का आघात लगा। बाप रे। उनका पूरा भ्रम एक क्षण में ताश के महल की तरह ढह गया। ये उस विशाल अहंकार के टूटने का सदमा था जिसने उन्हें अचेत कर दिया। ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वास्तविक दुनिया में केवल एक अपराधी का अहंकार टूट जाने से पूरी व्यवस्था तो नहीं बदल जाती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई, असली युद्ध तो अगले दिन होना था। उस जगह जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां क्या तमाशा होता है? न्यायालय का वो दृश्य, वो हमारे तंत्र के खोखलेपन की सबसे भयानक और डरावनी तस्वीर पेश करता है। अलोपीदीन ने अपने अपार धन के बल पर पूरे न्यायालय को खरीद लिया था। सबको। हाँ, वकीलों की फौज, गवाह, कर्मचारी और यहां तक कि स्वयं न्यायाधीश भी उनके प्रभाव में थे। ये तो न्याय की हत्या है। देखिए, न्यायालय सत्य पर नहीं चलता, न्यायालय साक्ष्यों और प्रमाणों पर चलता है। और जब जब सारे प्रमाणों को ही धन से खरीद लिया जाए, तो सत्य की हार निश्चित है। और वही हुआ। वकीलों ने ऐसा माया जाल बुना कि न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि पंडित अलोपीदीन जैसे सम्मानित और बड़े इंसान इतने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा नीच काम कर ही नहीं सकते। और उल्टा वंशीधर को ही उदंडता और अविवेक के लिए कड़ी फटकार लगाई गई। अलोपीदीन शान से बाइज्जत बरी हो गए। और ईमानदारी की जो असली कीमत वंशीधर को चुकानी पड़ी, वो तो न्यायालय के बाहर शुरू हुई। मात्र 1 सप्ताह के भीतर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने करोड़ों की रिश्वत ठुकराई, अपना धर्म निभाया, उसी व्यवस्था ने उसे बाहर फेंक दिया। और जब वो हारे हुए वंशीधर अपने घर लौटते हैं, तो वहां का दृश्य और भी अधिक हृदय विदारक है। जी, उन्हें लगा होगा कि घर वाले कम से कम उनके साहस की सराहना करेंगे। पर होता इसका एकदम विपरीत है। उनके पिता अपना सिर पीट लेते हैं, वंशीधर को कठोर शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं। माँ की तीर्थ यात्रा की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। और यहां तक कि उनकी पत्नी भी उनसे बात करना बंद कर देती है, उन्हें ताने मारती है। इस बिंदु पर मैं एक बहुत ही तीखा और चुभने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। जब न्यायालय, पूरी व्यवस्था और यहाँ तक कि आपका अपना परिवार ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या इस समाज में ईमानदार बने रहना एक प्रकार की सजा है? अगर सत्य का मार्ग सिर्फ अकेलापन, अपमान और दरिद्रता ही देता है, तो हम अपने बच्चों को ईमानदार होने की शिक्षा देते ही क्यों हैं? ये सवाल सीधा हमारी आत्मा पर चोट करता है। मुंशी प्रेमचंद यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ बाहर की व्यवस्था में नहीं है, वो हमारी सोच की जड़ों में बैठ चुका है। बिल्कुल। परिवार भी अंततः यही चाहता है कि धन आए, चाहे वो जिस भी मार्ग से आए। वंशीधर की जो वास्तविक हार थी, वो न्यायालय में नहीं हुई थी। उनकी असली हार तब हुई जब उनके अपने ही परिवार ने उन्हें एक मूर्ख समझ लिया। समाज ऐसे सत्यनिष्ठ लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी वो चमकती हुई ईमानदारी समाज के बाकी लोगों के काले चेहरों को आईना दिखाती है। सच में यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है कि बुराई पूरी तरह से विजयी हो गई है। वंशीधर पूरी तरह बर्बाद हो गए, अलोपीदीन का अहंकार जीत गया और तंत्र वैसा का वैसा ही दूषित है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की लेखनी यहाँ रुकती नहीं है। कहानी एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेती है जो बिल्कुल अकल्पनीय है। हाँ, वो दृश्य जब कुछ दिनों बाद एक संध्या को वंशीधर के घर के बाहर एक अत्यंत भव्य रथ आकर रुकता है। और उस रथ से कोई और नहीं, स्वयं पंडित अलोपीदीन उतरते हैं। और वंशीधर के पिता, वो तो जैसे ही उन्हें देखते हैं, चापलूसी की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर अलोपीदीन से क्षमा मांगने लगते हैं और अपने ही बेटे को अभागा और कपूत कहने लगते हैं। लेकिन यहीं पर वो चमत्कार होता है। अलोपीदीन उन्हें बीच में ही रोक देते हैं और वंशीधर के सामने जाकर एक बहुत बड़ी बात स्वीकार करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैंने इस जीवन में सबको खरीदा, सबको अपने धन का दास बनाया, लेकिन अगर किसी इंसान ने मुझे परास्त किया है तो वो आप हैं। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। अच्छा? अलोपीदीन ने तो वंशीधर का पूरा जीवन नष्ट कर दिया था। वो तो जीत चुके थे ना न्यायालय में। फिर एक इतना अहंकारी इंसान अपने शत्रु के द्वार पर स्वयं चलकर क्यों जाएगा?
ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? यह देखने में अवास्तविक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो अत्यंत गहरा है। अलोपीदीन अपनी जेब से एक पत्र निकालते हैं। जी। वो वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति, अपने पूरे साम्राज्य का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करने का प्रस्ताव देते हैं। मतलब मैनेजर बना देते हैं। हाँ, और वो भी 6,000 रुपए का वार्षिक वेतन, रहने के लिए भव्य बंगला, नौकर चाकर, घोड़े, सब कुछ। अब यहाँ तो और भी बड़ी उलझन है। जो इंसान उस इलाके का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो अपनी ही संपत्ति की रक्षा के लिए उस आदमी को क्यों रख रहे जिसने उसे हथकड़ियां पहनाई थी? क्योंकि अलोपीदीन अत्यंत चतुर थे। वो ये भली भांति जानते थे कि जब आपके पास असीमित संपत्ति हो तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो किसी भी कीमत पर बिकता ना हो। अरे वाह! अलोपीदीन के आसपास जितने भी लोग थे वो सब उनके धन के लालची थे, बिकाऊ थे। उन्हें हमेशा ये भय रहता था कि जो लोग आज मेरे धन के लिए बिक सकते हैं वो कल किसी और के लालच में आकर मुझे भी धोखा दे सकते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जी, उन्हें अपनी उस अपार दौलत की रक्षा के लिए एक अत्यंत कठोर और सत्यनिष्ठ इंसान की आवश्यकता थी। उन्हें पता था कि जो इंसान 5 करोड़ रुपए की विशाल रिश्वत के आगे नहीं झुका, वो इंसान भविष्य में कभी उनके साथ बेईमानी नहीं करेगा। एक भ्रष्ट इंसान ही ईमानदारी की वास्तविक कीमत सबसे बेहतर समझता है। अद्भुत! मतलब अलोपीदीन को एक सामान्य कर्मचारी नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास चाहिए था, और वो विश्वास उन्हें वंशीधर के अलावा पूरी दुनिया में किसी में नहीं दिखा। एकदम सही। और साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद की इसी विशेष शैली को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट। आदर्श और यथार्थ, ये दोनों तो एक दूसरे के एकदम विपरीत शब्द है ना? मतलब जो आदर्श है वो असली नहीं होता, और जो यथार्थ है, जो असली है, वो कभी आदर्श नहीं होता। तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक साथ काम कैसे करता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। देखिए, प्रेमचंद जी क्या करते थे कि वो कहानी के प्रारंभ से लेकर चरम बिंदु तक आपको समाज का एकदम कड़वा यथार्थ यानी नग्न वास्तविकता दिखाते थे। जैसे प्रशासन भ्रष्ट है, न्यायालय बिकाऊ है। जी, परिवार स्वार्थी है, ये सब कठोर यथार्थ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो कहानी को इसी घोर निराशा पर समाप्त कर देते तो समाज के पास, मनुष्यता के पास क्या उम्मीद शेष रह जाती? कुछ भी नहीं, बस एक अंधकार। इसीलिए वो कहानी का अंत एक आदर्श स्थिति की ओर मोड़ देते थे। वो ये स्थापित करना चाहते थे कि तंत्र चाहे जितना भी सड़ा हुआ हो, जितना भी दूषित हो, लेकिन सच्ची ईमानदारी में, मनुष्य के धर्म में इतनी असीम शक्ति होती है कि वो एक ना एक दिन सबसे बड़ी बुराई का भी हृदय परिवर्तन कर ही देती है। वो समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, अंततः विजय उसी की होगी। बिल्कुल। ये विचार सुनकर सच में एक नई ऊर्जा मिलती है। ये कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि आज के इस युग में भी, जहां हर दिन नए घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, सच्ची निष्ठा का प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। जी हाँ। मार्ग अत्यंत कठिन अवश्य है, उसमें आपको अपनों के कठोर ताने भी सहने पड़ सकते हैं, लेकिन आपके वो उसूल, आपका वो अडिग सत्य किसी भी भ्रष्ट इंसान को आपके सामने नतमस्तक होने पर विवश कर सकता है। अलोपीदीन ने वंशीधर को वो उच्च पद देकर केवल कोई उपकार नहीं किया, बल्कि ये स्वीकार किया कि अंत में धन को धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सत्यवचन, ईमानदारी कोई ऐसी नीति नहीं है जिसे आप सुविधानुसार बदल लें। ये एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसे संसार की कोई भी दौलत, कोई भी शक्ति नहीं खरीद सकती। अलोपीदीन भले ही कहानी के खलनायक थे, लेकिन वो एक सच्चे पारखी भी थे। वो जानते थे कि वंशीधर जैसा अमूल्य हीरा किसी बाजार में नहीं मिलता। इस गहन विमर्श से ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि तमाम भयंकर चुनौतियों के बाद भी अपने सत्य पर डटे रहना मनुष्य को अंत में गौरव और सम्मान ही दिलाता है। हमने इस कहानी के हर गहरे पहलू को छुआ, भ्रष्टाचार के उस तंत्र से लेकर परिवार के स्वार्थ और फिर एक चमत्कारिक और भावपूर्ण विजय तक। जी, एक बहुत ही सार्थक यात्रा रही। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर गहराई से मनन करें जो शायद थोड़ा कठोर है, थोड़ा चुभने वाला है। वो क्या है? हमने कहानी का वो सुंदर अंत देखा
जहां अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जी। लेकिन एक पल के लिए इस वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर विचार कीजिए, अगर पंडित अलोपीदीन का वो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होता तो अगर वो रथ कभी वंशीधर के द्वार पर नहीं रुकता और वंशीधर को वो उच्च पद, वो सम्मान कभी नहीं मिलता, तब भी क्या वंशीधर का अपनी उस ईमानदारी पर अड़े रहना, अपना सब कुछ खो देना सार्थक था? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। सिर्फ एक साफ अंतरात्मा और अपने उसूलों पर टिके रहने से मिलने वाली आत्मसंतुष्टि ही हमारा सबसे बड़ा और वास्तविक इनाम है। इस गहरे प्रश्न के साथ मैं आप सभी को छोड़े जा रही हूँ। इस पर एकांत में विचार अवश्य कीजिएगा।